कुछ ऐसी चीज़ों से हम वाकिफ होना चाहेंगे जो आज के डेट में बहुत एक दुख भरा दिन रहा। दुख भरा इस वजह से दोस्तों कि आज एक नई संसद भवन की सुरक्षा में बहुत भारी चूक हुई है। जरा सोचिए कि वो दिन, वो मंजर याद कीजिए तो बहुत लोगों को ये बातें याद होंगी। आपको याद होगा कि 13 दिसंबर 2001 को एक संसद भवन पर हमला हुआ था। संसद भवन पर जब हमला हुआ था तो वही फिर से आज वो बातें दोहराई गई। और ये लगभग कुछ देर पहले, आज मानसून, जैसे आप लोग जानते हैं कि 3 सत्र होते हैं, एक मानसून सत्र होता है, एक बजट सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। तो आज 0 आवर्स था, शीतकालीन सत्र की बातें चल रही थी। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब वहाँ मौजूद थे। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद जी होते हैं, एमपी होते हैं हमारे, वो सभी लोग मौजूद थे। आज कुछ ना कुछ होने वाला था, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि इतनी भारी चूक हुई हमारे नई सुरक्षा भवन में। सोचिए, हमने उसको बनाया और वीर सावरकर जी की जयंती के समय में उसको बनाया गया और एक ये कहा गया कि इसमें हर एक चीज़ें हैं, यहाँ कोई असुरक्षा नहीं है, सारी चीज़ें सुरक्षित हैं। लेकिन आज एक काला दिन, हालांकि आप ये जान लीजिए आज उनको देश को हताहत करने वाली कोई चीज़ें नहीं थी। उस समय क्या हुआ था अभी आपको बताएंगे, 2001 की जो घटना है। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, उन्होंने कुछ स्प्रे वगैरह लिया था और कुल मिलाकर थोड़ा सा ऐसा स्प्रे टाइप में था जो कि धुएं के रूप में, फॉग के रूप में उस संसद भवन में जो है फैल रहा था और 2 लोग घुसे थे। सोचिए जरा, जब एक ऐसा जहां पर एमपी होता है, जहां पर लोकसभा राज्यसभा साथ में रहते हैं और वहां एक बजट सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो हमारा होता है वो स्टार्ट में एकदम होता है और ये शीतकालीन सत्र चल ही रहा था, जिसको 0 आवर कहते हैं। आज कुछ मुद्दे पर बात होती, क्या बात होती वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी खुश बात यह है, ईश्वर की कृपा कह लीजिए, चाहे जिसकी कृपा कह लीजिए, आज कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है कि कोई भी एमपी को कुछ हुआ हो या किसी भी मेंबर्स को जो पार्लियामेंट में है उनको कुछ हुआ नहीं है। ये भाग्यशाली है आज के डेट में। और बात करते हैं आज के दिन का, जो है वो एक प्रकार का काला दिन रहा, 13 दिसंबर। आज का इतिहास क्या है? आज का इतिहास ये है कि 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला होता है और संसद पर जब हमला होता है तो 5 आतंकी, आप लोगों ने इस पर एक मूवी बनी है उसको देखा होगा, 5 आतंकी एम्बेसडर कार से संसद भवन में घुसते हैं। संसद भवन में जब घुसते हैं, वो टाइम होता था सुबह 11:30 बजे से 4:30 बजे तक उससे मुठभेड़ होती थी। अर्थात फक्र है हमको उन जवानों के ऊपर जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी और नौजवान उस समय जो है उसमें मारे गए थे। और हमारे देश के जो जवान है ना, उनको सलामी होनी चाहिए। जो हम लोग बैठकर यहाँ पर सांसें ले रहे हैं, जो हम बैठकर बातें कर पा रहे हैं, जो हमारे आपके बच्चे आज को भी लोग पढ़ रहे हैं, वो स्वतंत्र रूप से हम अपनी बात को रख रहे हैं। हमारा सल्यूट है ऐसे जवानों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़ा है। और उसमें सबसे पहले एक नाम आता है, इनको याद करने का दिन है हमारा। हम इनके बलिदान को ना कतई भूल नहीं सकते दोस्तों, कि कमलेश कुमारी जो कांस्टेबल थी, उन्होंने आतंकी जब 2001 में संसद भवन में आए ना, तो उन्होंने शोर मचाया और उनको जब शोर मचाया तो आतंकी जो है समझ गए और इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश के प्रति। तो फक्र है ऐसे जवानों के ऊपर, ऐसे देश के ऊपर जहां ऐसे लोग रहते हैं कि अपने जवान का, अपने जो है जीवन का किसी प्रकार का कोई वो ना करते हुए अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, प्राणों को बलिदान कर देते हैं। और कमलेश कुमारी कांस्टेबल थी, उन्होंने ये पहली बार बताया कि देश में इस संसद भवन में कुछ आतंकी घुस चुके हैं और उन लोगों आतंकियों को जब ये पता चला ना, तो उनके ऊपर फायरिंग हुई और ये हताहत करने वाला था। इनकी प्राण चले गए, प्राण पखेरु उखड़ गए थे। और हमारे देश की एक वीरांगना, एक कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल शहीद हो गई थी। और बात करते हैं मुठभेड़। सोचिए 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक मुठभेड़ चला दोस्तों। 4.5 घंटे की वो लड़ाइयाँ, सभी आतंकी मार दिए गए, जिसमें से हमारे भी जवान जो है 9 लोग की मौत हो गई थी। हमारे 9 जवान जो है अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। उन्होंने नहीं सोचा, सबसे बड़ी देश की हमारी, देखिए हम जहाँ पर रहते हैं ना, ये इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा देश है कि हमारे जवान अपने प्राणों की आहुति तक कुर्बान कर देते हैं। वो कहते हैं, जिस समय उनके मन में ये भावनाएं आती हैं कि देश के प्रति ही सुरक्षा करनी, देश की रक्षा करनी हमारा मूल कर्तव्य होता है, मूल उत्तरदायित्व होता है, उसमें क्या होता है
कि वो ये भूल जाते हैं कि हमारा भी परिवार है, हमारा भी कुछ है। वो केवल और केवल ये जानते हैं कि मातृभूमि में हमारा सब कुछ है। और उसी समय सभी आतंकी जो है मार दिए गए थे। 4.5 घंटे, जरा सोचिए कितना बड़ा वो, कितना भयावह मंजर रहा होगा, कितना दर्दनाक वो, कितना दुखद वो चीजें रही होंगी कि हमने 9 लोगों को खो दिया। हमारे 9 लोग इस शहीद हो गए अपने सांसद को बचाने के लिए। और 8 फरवरी 2013 को जब हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे, तब उसी समय 8 फरवरी 2013 को अफजल गुरु, जो कि इन सभी आतंकियों का सरगना था, उनको फांसी की सजा सुनाई गई। और दोस्तों, आज के दिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरा खबर है देश के लिए। देश का संसद भवन सुरक्षित नहीं है। आप जरा सोच के देखिए, देश का पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, जहाँ लोकसभा और राज्यसभा की इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जहाँ देश का पूरा ये ब्यौरा होता है कि आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, देश किस तरीके से डेवलप करेगा, वो व्यक्ति जब सुरक्षित नहीं है तो हमारी आपकी बात ही क्या है ना। हम तुच्छ आदमी, छोटे से आदमी, हमारी आपकी क्या औकात। जो देश को चला रहा है वो सुरक्षित नहीं है। बाकी आज के दिन के लिए ये बात याद रखिएगा। हम नमन करते हैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से कमलेश कुमार